हेलो गाइस, मैं स्वराज सिंह कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से आज आपका जो है हिस्ट्री का लेक्चर है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य की प्रकृति, द नेचर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू शुक्र नीति। देखिए, हिस्ट्री में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी होती है। आज हम जो है आपको राज्य की प्रकृति के रूप में बताएंगे। राज्य के स्वरूप में संबंध में मुख्य रूप से 3 मत प्रतिपादित किए गए थे। प्रथम में जो है राज्य की जो है शरीर के रूप में कल्पना की गई है। फिर है राज्य के स्वरूप के संबंध में दूसरा था दंड शक्ति का सिद्धांत और तीसरा था स्वधर्म का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले राज्य की शरीर के रूप में कल्पना है। देखिए, राज्य की शरीर के रूप में कल्पना कैसे की गई है कि भाई जो राज्य है वो शरीर के रूप में कैसे कार्य करता है। पहला है राजा, यानी कि मुख। जो राजा है वो मुख का कार्य करता है। जैसे मुख है, आप उसमें सब कुछ आ जाता है ना, सब कुछ देखता है, वो काम राजा का होता है, ठीक है ना। फिर जो है जो शुक्र नीति में दी गया है कि राज्य की शरीर के रूप में कल्पना, तो दूसरा दिया गया है कि बल को मन बताएगा, फोर्सेस, तो इसको माइंड। जैसे बल हमारा पूरा शरीर पर वो रखता है कंट्रोल, माइंड, वैसे ही बल पूरी जो है ना राज्य पर क्या करता है, कंट्रोल रखता है। बल के द्वारा ही राज्य पर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तीसरा था दुर्ग मतलब फोर्ट। तो दुर्ग को यहाँ पर हाथ की संज्ञा दी गई है कि हाथ है दुर्ग, हैंड। जैसे दुर्ग होता है, दुर्ग जो है रक्षा करता है किसकी, सभी की। दुर्ग जो होता है फोर्ट, वो ऊंचाई पर बना हुआ होता है और उससे राज्य की रक्षा होती है। वैसे ही हाथ भी हमारे क्या होता है, पूरे शरीर की रक्षा करते हैं, है ना। कहीं पर भी चोट लगेगी तो सबसे पहले हाथ ही पहुंचते हैं, है ना। तो वैसे ही दुर्ग भी जो है ना रक्षा करता है हमारी। फिर है राष्ट्र को जो है पैर की संज्ञा दी गई है, नेशन, फीट। जैसे राष्ट्र है फैला हुआ है, पैर भी मतलब क्या है कि हमारे पूरे शरीर को ढोता है राष्ट्र। वैसी जैसे हमारा राष्ट्र होता है वैसी पैर का कार्य है। तो शुक्र नीति में ये दिखाया गया कि भाई हाँ, ये जो राज्य है उसके शरीर के रूप में कल्पना कैसे की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट था, फिर इसमें बताया गया राज्य की वृक्ष के रूप में कल्पना, यानी कि जो राज्य है वो वृक्ष के रूप में कल्पना कैसे करता है। सबसे पहले है मंत्री को बताएगा तना, जो मिनिस्टर्स है वो स्टीम है, यानी कि तना है, तना की संज्ञा दी गई है। दूसरा है सेनापति क्या है, शाखाएं, ब्रांचेस कर दी, कमांडर को ब्रांचेस बता दिया गया, ठीक है ना। जो के ये शाखाएं हैं, जो सेनापति है ये अलग अलग शाखाएं हैं। फिर सैनिक क्या हो गए, पत्ते और फूल बता दिए। जो सोल्जर्स होते हैं वो लीव्स एंड फ्लावर्स के, जो जैसे सैनिक होंगे वैसे ही, जैसे ये पेड़ के पत्ते और फूल होते हैं वैसे ही सैनिक होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रजा जो है फ्रूट्स का काम करता है, फल। जो ये प्रजा है वो फल का है, बताया गया वृक्ष के रूप में कल्पना में कि जो प्रजा है ये हमारी फल के रूप में कार्य है, यानी कि ये फल है हमारे। नेक्स्ट है भूमि क्या है, लैंड, हमारी सीड, बीज है ना, बीज का कार्य करती है। जैसे बीज होता है ना, बीज डालते हैं वो बढ़ता है, वैसी भूमि हमारे इसका कार्य करती है, लैंड। नेक्स्ट जो दिया गया था वो दंड शक्ति का सिद्धांत गया था, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। देखिए, आप भी जानते हैं कि बिना पनिशमेंट कोई भी राज्य पर मतलब सुरक्षित नहीं रखा जाता, आंतरिक भी और बाह्य भी। अगर दंड शक्ति का सिद्धांत न हो तो वो सुरक्षित नहीं रखा जाता। वो कैसे, अगर हमारे यहाँ पर दंड का मतलब होता है, यहाँ पर हम दंड शक्ति का सिद्धांत से मतलब होता है हमारा कानून का सिद्धांत, यानी कि अगर कानून है तो राज्य की रक्षा हो जाएगी, वरना तो अराजकता फैल जाएगी, है ना।
प्राचीन शास्त्रों ने राज्य में भी जो है कानून या दंड शक्ति को महत्व दिया है। दंड को राजा से भी ऊपर माना गया था। ठीक है, प्रजा का रक्षण जो है दंड से किया जा सकता है। दंड के द्वारा ही प्रजा पर शासन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका स्वधर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब क्या है? स्व का मतलब अपने आप में होता है स्व। प्राचीन काल में मानव जो है समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज की भांति मानव जीवन के भी 4 भाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम दिए गए और प्रत्येक जो आश्रम के आप अपने धर्म है। देखिए, ब्राह्मण का स्वधर्म का अध्ययन अध्यापन है। क्षत्रिय का स्वधर्म का क्या था कि अस्त्र शस्त्र धारण करना और प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का स्वधर्म क्या था? कृषि का, पशुपालन का, वाणिज्य का, यानी कि व्यापार करने का, धन उपार्जन करने का ये कार्य था वैश्य का। और शूद्र का स्वधर्म का था सेवा करने का। इसी प्रकार जो है आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था कि सबसे पहले पैदा होने से लेके और 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य का यानी कि पठन पाठन करेगा, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। दूसरा था गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम था 25 से 50 साल की उम्र बताई गई थी। 100 साल की उस समय पर उम्र बताई गई थी। तो 25 से 50 साल की उम्र में वो क्या करेगा? शादी करेगा, बच्चे होंगे, वो अपने घर पर ध्यान देगा, तो वो गृहस्थ आश्रम जिएगा। फिर था वानप्रस्थ आश्रम। ये था 50 से 75 साल की उम्र में। इसमें क्या करेगा कि जो है इंसान वन में जाकर विचरण करेगा। वन में कभी वन में आएगा, कुछ तपस्या करेगा, फिर शहर में आएगा, भिक्षा मांग के खाएगा। ये उसका कार्य था। फिर था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब था कि फिर वो जो है पूरी तरह से वन में ही रहेगा, वो शहर में नहीं आएगा। ये था हमारा स्वधर्म का सिद्धांत। ठीक है ना। तो ये सबके अपने सिद्धांत दिए गए थे उस समय पर। चलिए, थैंक यू।